हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्नर सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम की सीरीज चल रही है। 3 सिंड्रोम हमने आपको पढ़ा दिए, ये चौथा सिंड्रोम है। तो वंशागत और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से टॉपिक लिए जा रहे हैं। तो इन सिंड्रोमों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि 6 सिंड्रोम में कोई ना कोई पूछ दिया जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सभी में ये पूछ दिए जाते हैं। ऑप्शनल में भी पूछ दिए जाते हैं क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं और ऑप्शनल में भी पूछ दिए जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम को देख लेते हैं क्या दिया हुआ, उसके बाद इसके लक्षण को देखेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम में दिया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए होता है, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो लिंग गुणसूत्र के लिए होता है, अर्थात उसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र एक्स उपस्थित होता है। यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं और एक्स वाई होते हैं, उनमें से केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है एक्स। यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 होती है। यानी कि 44 प्लस वाई होता है या फिर 44 प्लस एक्स होता है, 45 होती है। यह अवस्था टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। यानी कि जो अवस्था होती है 45 गुणसूत्रों की अवस्था, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। और इसका शरीर अल्प विकसित स्त्री के समान तथा बांध्य होता है। यानी कि ये जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वो अल्प विकसित स्त्री के समान दिखाई देते हैं और बांध्य होते हैं, माने कि बांध के समान दिखाई देते हैं। इसमें जननांग का समुचित विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जो जननांग होता है उसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। और आगे दिया हुआ है कि मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। यानी कि जो मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका भी विकास नहीं होता है। यानी कि जो 44 प्लस एक्स होता है, इस ये भी 44 प्लस एक्स होगा, वो भी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण में क्या दिया हुआ है। तो यही टर्नर सिंड्रोम की डिटेल है। और अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण में क्या दिया हुआ है। तो इसके लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण में दिया हुआ है कि टर्नर सिंड्रोम अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्र में अवियोजन के कारण होता है। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो अंड जनन के समय या फिर शुक्राणु जनन जो होता है उसके समय जो गुणसूत्रों में अवियोजन हो जाता है उसी के कारण होता है। यह लगभग 5000 अनुपात 1 के अनुपात में पाया जाता है। यानी कि 5000 व्यक्तियों में, किसी स्थान में 5000 व्यक्तियों की संख्या है, उनमें से केवल एक को ही होगा। इसका रेशियो बहुत ही कम होता है, 5000 में एक ही व्यक्ति को होगा। तो आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। आप बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और जो बाकी के सिंड्रोम 3 हमने बढ़ा दिए, 2 और बढ़ाएंगे, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक वो वीडियो डालते रहते हैं।